सद्गुरु समान दाता नहीं, जात किसी से समान। तीन लोग की संपदा सब गुरु दीनी दान। तीन लोग की संपदा सगुरु दीनी दान। सद्गुरु सोई सतनाम बतावे, सद्गुरु सोई सत और गुरु कोई काम न आवे, और गुरु कोई काम न। सद्गुरु सोई सतनाम बतावे, सद्गुरु सोई सत और गुरु कोई काम न आवे। ये तीरथ सोई जो मोचे पापा, तीरथ सोई जो मितर सोई जो हरे संतापा, मितर सोई जो हरे संताप। तीरथ सोई जो मेटे पापा, तीरथ सोई जो मितर सोई जो हरे संतापा, मितर सोई जो हरे संताप। सद्गुरु सोई सतनामे बतावे, सद्गुरु सोई सत और गुरु कोई काम न आवे, और गुरु कोई काम न। दानी सोई जो गण पर हरे, दानी सोई जो गण पर हरे। ज्ञानी सोई जो जीवत मरे, ज्ञानी सोई जो जीवत। दानी सोई जो गण पर हरे, दानी सोई जो गण। ज्ञानी सोई जो जीवत मरेगी, ज्ञानी सोई जो जीवत मर। सद्गुरु सोई सतनामे बतावे, सद्गुरु सोई सत और गुरु कोई काम न आवे, और गुरु कोई काम न। सद्गुरु सोई सतनामे बतावे, सद्गुरु सोई सत और गुरु कोई काम न आवे।
पंडित सोई जो आगम जाने, पंडित सोई जो भगत सोई जो बे नहीं आने, भगत सोई जो बे नहीं। पंडित सोई जो आगम जाने, पंडित सोई जो भगत सोई जो बे नहीं आने, भगत सोई जो बे नहीं। सदगुरु सोई सत नामे बतावे, सदगुरु सोई सत और गुरु कोई काम न आवे, और गुरु कोई काम न। योगी सोई जो काया सो दे, योगी सोई जो बुद्धि सोई जो तत्व वीराने, बुद्धि सोई जो तत्व वीरा। योगी सोई जो काया सो दे, योगी सोई जो बुद्धि सोई जो तत्व वीराने, बुद्धि सोई जो तत्व वीरा। सदगुरु सोई सत नामे बतावे, सदगुरु सोई सत और गुरु कोई काम न आवे। सदगुरु सोई सत नामे बतावे, सदगुरु सोई सत और गुरु कोई काम न आवे। ये सदगुरु कालो पे नहीं बाचा, सदगुरु कालो कह कबीर वो सेवक साचा, कह कबीर वो सेवक। सदगुरु कालो पे नहीं बाचा, सदगुरु कालो कह कबीर वो सेवक साचा, कह कबीर वो सेवक। सदगुरु सोई सत नामे बतावे, सदगुरु सोई सत और गुरु कोई काम न आवे, और गुरु कोई काम। सदगुरु सोई सत नामे बतावे, सदगुरु सोई सत और गुरु कोई काम न आवे। राम गुरुदेव जी महाराज, सर्व संत महात्मा, सत्य सनातन धर्म की। हरा सब प्रेम से बोलो। गुरुमुखी भाई बहनों के लिए बहुत ही सुंदर प्रसंग है। सदगुरु कबीर साहब का संदेश है। सदगुरु का परिचय दिया है। सदगुरु कौन है? सदगुरु सोई सत नाम बता, और गुरु कोई काम नहीं। एक गुरु कहलाता है, एक सदगुरु कहलाता है। गुरु
अनेक प्रकार के होते हैं, सदगुरु एक ही होते हैं। गुरु अनेक है। किसी से हम शिक्षा लेते हैं, वो शिक्षा गुरु कहलाता है, विद्या गुरु कहलाता है। एक दीक्षा गुरु कहलाता है। गुरुओं में अनेक जो कहते हैं श्रेणी है, सदगुरु एक ही होता है, ऐसा सदगुरु कबीर साहब का सिद्धांत है। कोई अपने को शिक्षा देवे, व्यवहारिक कोई कार्य सिखावे, वो भी गुरु ही कहलाता है। विद्या पढ़ाता है, वो विद्या गुरु कहलाता है। कोई अपने को कार्य जो सिखाता है, वो अपना कार्य काम गुरु कहलाता है। परंतु सदगुरु वही है, सत स्वरूप का परिचय देवे, सत स्वरूप का बोध करावे, वो सदगुरु कहलाता है। सत स्वरूप एक रूप कहलाता है, दूसरा स्वरूप कहलाता है। रूप से सब लोग परिचित है, प्रसंग पर ध्यान देना। रूप शरीर का है, स्वरूप आत्मा का है। तो सब जो स्वरूप का परिचय देवे, उनका बोध देवे, उनका अनुभव करावे, उनकी जानकारी करावे, वो सदगुरु कहलाता है। सदगुरु सोही सत नाम बतावे, और गुरु कोई काम नहीं आवे। मोक्ष पद के लिए, मुक्ति पद के लिए सदगुरु ही सहायक होते हैं। जो सदगुरु करते हैं, वो परमात्मा भी नहीं कर सकते, ऐसा महापुरुषों की वाणी का मत है, सिद्धांत है। परमात्मा ने केवल मनुष्य जीवन दिया है, परंतु सदगुरु एक दिव्य जीवन देते हैं। मनुष्य जीवन को कितने लोगों को प्राप्त है, पर उनके अंदर विवेक नहीं है, विचार नहीं है, ज्ञान नहीं, समझ नहीं है, तो वो मनुष्य पशु की श्रेणी में माना जाता है। सदगुरु नया एक संस्कार का निर्माण करते हैं। इसलिए गुरुदेव को गुरु वंदना की स्तुति में गुरुदेव को वंदना किया है। गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु गुरुर्देव महेश्वरो गुरुर साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। प्रसंग पर ध्यान देना। गुरु ब्रह्मा है, गुरु विष्णु भी है, गुरु महेश्वर महादेव भी है। ब्रह्मा विष्णु महेश की गुरु को क्यों पदवी दी है? जो ब्रह्मा काम करते हैं वो गुरु भी काम करते हैं, जो विष्णु करते वो गुरुदेव करते हैं, और जो शिव जो कार्य करते हैं वो सदगुरु करते हैं। इसलिए उनको उनकी पदवी दी है। ब्रह्मा क्या करते हैं? सृष्टि का निर्माण करते हैं, सृष्टि का सृजन करते हैं। विष्णु उनका प्रतिपालन करते हैं, शिवजी उनका श्रृंगार करते हैं। तो भाई बहन, जैसे ब्रह्मा सृष्टि का निर्माण करता है, ऐसे सदगुरु भी सृष्टि का निर्माण करते हैं। ब्रह्मा जी सृष्टि को बनाते हैं। दो प्रकार की सृष्टि है, भौतिक जगत और आध्यात्मिक जगत। भौतिक जगत की रचना ब्रह्मा जी करते हैं, परंतु आध्यात्मिक जगत की रचना गुरुदेव करते हैं।
गुरुदेव संस्कार का निर्माण करते हैं। अपने अंदर जो शुभ संस्कार है, अपने अंदर जो विशेषता है, जीवन में जो प्रधानता है, उन विशेषता का निर्माण गुरुदेव ने ही किया है। दादू दयाल जी महाराज की वाणी का प्रसंग है। कहते हैं कि मैं एक पशु समान था, सदगुरु ने कृपा करके हम उनको मनुष्य बना दिया। सदगुरु पशु मानुष करे, मानुष ते सिद्ध सोई, दादू सिद्ध ते देवता देव निरंजन होई। सदगुरु पशु मानुष करे। हमारे अंदर एक पशुता थी, जीवन में न कोई भजन, न कोई सुमर, न कोई सत्संग, न कोई शुभ कर्म। जिनका ऐसा जीवन है वो पशु जीवन माना जाता है। सदगुरु कबीर साहब ने फरमाया कि जिनके जीवन में भजन सुमर नहीं है, गुरु धर्म नहीं, तो वो तो पशु ही है। भजन भी नारे गोरे नर पशु समा। तो सदगुरु ने कृपा करके हमको मनुष्यता दी है, मनुष्य का गुण दिया, लक्षण दिया है, तो सदगुणों का निर्माण किया है। इसलिए सदगुरु को ब्रह्मा कहा है। गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु। विष्णु क्या करते हैं? सब जीवों का प्रतिपालन करते हैं। तो सदगुरु क्या करते हैं? जीवों की दया दृष्टि से प्रतिपालन करते हैं। ओके में महापुरुषों ने फरमाया है, जैसे गुरु की मेहर से, कृपा से ही अपने जीवन के अंदर भक्ति का संस्कार उदय होता है, भक्ति की पुष्टि होती है। अपनी जो साधना गुरु कृपा से आगे बढ़ती है और गुरु कृपा से ही साधना से सिद्धि मिलती है। गुरु कृपा नहीं होगी तो साधन कितनी ही बड़ी कोई साधना करो, उनको सिद्धि नहीं मिल सकती। कैसे? जिनका प्रसंग दिया महापुरुषों ने, बिना हुसिल लग्यो चाकरी, अर्ज करे किण आगे। बिना हुसिल लग्यो चाकरी, अर्ज करे किण आगे। असंग जुगारा सुतो हंसो, सदगुरु हेला जागे। असंग जुगारा सुतो हंसो, सदगुरु हेला जागे। सदगुरु हेला जागे। मनमाने से साधक चाहे कितनी भी कोई साधना करता है, उनसे सिद्धि नहीं मिलती। जिनका ये प्रसंग दिया है कि बिना हुसिल लग्यो चाकरी, बिना आज्ञा के बिगड़ी कोई चाकरी, कोई सेवा में, कोई कार्य में कोई व्यक्ति लग जाए तो वो किसी से मजदूरी मांगे, किसी से तिनका मांगे तो कौन देगा उनको? बिना कहा की बिगड़ी कोई कार्य में लग गया, कोई नौकरी में लग गया, तो उनको कौन तिनका देगा? बिना हुसिल लग्यो चाकरी, अर्ज करे किन आगे। किसके सामने विनती करे, किसके सामने अर्ज करके हमको तुम तिनका दो, महीना दो, मजदूरी दो, किसको कहे? ऐसे गुरु की आज्ञा के बिगड़ जो कोई साधना करता है, उनसे सिद्धि नहीं मिलती। किनसे मांगे सिद्धि? कौन दे उनको सिद्धि? बिना हुसिल लग्यो चाकरी, अर्ज करे किन आगे। असंग जुगारो सोतो हंसा, सदगुरु एला जागे। गहरी नींद में कोई व्यक्ति सोया हुआ है, उनको कोई जगावे नहीं, आवाज नहीं करे तो कैसे जागेगा? तो सदगुरु ही जीव को जागृत करते जगाते हैं। और सदगुरु की मेहर से, कृपा से ही जीव जागृत होता है, जागता है। जागने का अर्थ क्या है? भजन सुमन सत्संग सेवा परोपकार में लगने का नाम ही तो जागना है। वही जागना है। दरिया सोता सकल जग जागत नहीं कोई,
जागे में फिर जागना, जागा कहीं सो। जागे में फिर जागना, नींद से जागना, एक दफे जागना। नींद से कितने लोग जागते दिखाई देते हैं, सब लोग जागते हैं, और बताएं कि जागे में और जागा, जागे में फिर जागना, जागा कहिए सो ही जागा। नींद से जाग करके भजन साधन सत्संग सेवा परोपकार में लगे, वो दोबारा जागना है, और वही सच्ची जागृति है। और ऐसी जागृति गुरु कृपा से ही आती है। सदगुरु की मेहर से ही शिष्य की साधना परिपक्व होती है, साधना आगे बढ़ती है, और उनसे सिद्धि मिलती है। इसलिए सदगुरु को विष्णु कह करके पुकारा है। सदगुरु को महेश्वर महादेव की पदवी है। महादेव का काम क्या, कार्य क्या है? श्रृंगार करना सृष्टि का। तो सदगुरु क्या करते हैं? शिष्य के अज्ञान का श्रृंगार करते हैं। शिष्य का जो भ्रम जो है, अज्ञान है, भ्रांति है, जिनका संहार कर जाते हैं, जिनको विदुष कर देते हैं, नष्ट कर देते हैं, उनका संहार कर लेते हैं। इसलिए सदगुरु को महादेव कहा। गुरु साक्षात परब्रह्म, साक्षात परमात्मा गुरु बनकर के आए। क्यों आए? जिनका हेतु बताया, कारण बताया है। परमात्मा वो साहिब सदगुरु बनकर के संसार में क्यों आए भाई? जिनका हेतु बताया, परमार्थ के कारण प्रभु संत बन आया। परमार्थ के कारण प्रभु संत बन आया। निर्गुण से सरगुण बया, धरी जिन काया। निर्गुण से सरगुण बया, धरी जिन काया। धरी जिन काया। परमार्थ के लिए, जीवों का हित के लिए, जीवों का कल्याण के लिए वही परमात्मा साहिब संत बन करके संसार में आए। अनेक रूपों से परमात्मा प्रकट होते हैं। जन की जैसी भावना होती है, जैसा संकल्प होता है, ऐसा ही परमात्मा स्वरूप लेकर के प्रकट होते हैं। जैसी जन की भावना तैसा ही हरि हो। साई बिना सुखराम के दूजा सुना नहीं को। परमात्मा के अलावा दूसरा कोई है ही नहीं। महापुरुषों की वाणी में दो प्रकार का शब्द है। एक निषेधमुखी शब्द कहलाता है, दूसरा विधिमुखी शब्द कहलाता है। निषेधमुखी शब्द कैसा है और विधिमुखी शब्द कैसा है, और उन दोनों शब्दों को कोई मुमुक्षु जिज्ञासु जान ले, समझ ले, तो फिर उनका हलचल मिल जाता है, बाल विभाग मिल जाता है। क्योंकि महापुरुष कहते हैं जगत में दो ही वस्तु है, सत्य असत्य। जगत और परमात्मा, जीव और शिव, अच्छा और बुरा, पाप और पुण्य, ये दो ही है, तीसरी वस्तु नहीं है। तो निषेधमुखी शब्द जो है वो उपाधि का निषेध करते हैं, कार्य का निषेध करते हैं। जगत जो कहते कार्य है, परमात्मा कारण है। तो निषेधमुखी शब्द कहता है परमात्मा सत्य है और ये जगत संसार असत्य है, जगत झूठा है। गुरु ज्ञान बताया, जग झूठ दिखाया, मोह नेछे आया, ये निषेधमुखी शब्द है। सदगुरु ने बोध दिया, ज्ञान दिया, हे शिष्य जगत संसार मिथ्या है और परमात्मा सत्य है, ये निषेधमुखी शब्द है।
तो गुरु ने ये ज्ञान दिया, बोध दिया कि जगत मिथ्या परमात्मा सत्य है। तो यहाँ जिज्ञासु प्रश्न करते हैं गुरुदेव से, जगत मिथ्या है तो फिर ये भासता क्यों है, दिखाई क्यों देता है? मिथ्या है तो दिखना नहीं चाहिए। ये जिज्ञासु की शंका है। तो सदगुरु ने समझाया कि जैसे रात्रि में कोई रज्जु पड़ी है, कोई रस्सी पड़ी है, कोई बंधनी, कोई जेवड़ी पड़ी है, और उन पर हमारा ध्यान जाए, उन पर दृष्टि जाते ही सर्प का भ्रम हो जाता है, सर्प की भ्रांति हो जाती है। सर्प नहीं है, रस्सी है, फिर भी सर्प प्रतीत होता है। अब ये विचार करना है, वो सर्प जो दिखाई देता है तो सर्प सत्य है कि असत्य है? तो वो सर्प जो दिखाई देता है वो सत्य भी है और असत्य भी है, दोनों भी है। प्रसंग पर ध्यान देना। रस्सी के अंदर सर्प जो प्रतीत होता है, सर्प जो भासता है, वो सत्य भी है और असत्य भी है। दोनों कैसे हो सकते हैं भाई? सत्य और असत्य दोनों भी है, ये कैसे हो सकता है? ये ऐसे हो सकता है, रस्सी के अंदर सर्प जो प्रतीत होता, भासता है, वो सत्य है। कब तक? जब तक रस्सी का ज्ञान नहीं है तब तक सर्प सत्य है। प्रसंग पर ध्यान देना। जब तक रस्सी का ज्ञान नहीं है तो सर्प का अधिष्ठान, आधार, कारण रस्सी है। वह रस्सी नहीं होती तो सर्प की प्रतीति नहीं होती, सर्प का व्यय नहीं होता। प्रसंग पर ध्यान देना। तो सर्प जो दिखता है, जब तक रस्सी का ज्ञान नहीं, उस सर्प का आधार, अधिष्ठान का ज्ञान नहीं है, तब तक वो सर्प सत्य है। और वो रस्सी का ज्ञान हो जावे, बोध हो जावे, तो रस्सी का ज्ञान होते ही सर्प कल्पित, मिथ्या, पहले ही नहीं, अभी भी नहीं। तो रस्सी का ज्ञान कैसे होवे? रस्सी का ज्ञान के लिए, रस्सी को जानने के लिए प्रकाश की आवश्यकता है। जो प्रकाश करे, प्रकाश के द्वारा रस्सी दिख जावे तो सर्प कल्पित। तो रस्सी की जगह परमात्मा है और रस्सी के अंदर सर्प जो प्रतीत होता है, उनकी जगह ये जगत संसार है। अब विचार करना है, ये जगत जो संसार सत्य भी है और असत्य भी है। जगत सत्य कब तक है? जब तक जगत का आधार, अधिष्ठान परमात्मा का ज्ञान नहीं है, तब तक जगत सत्य है। और जगत का आधार, अधिष्ठान परमात्मा, वो साहिब, खुदा, मालिक का ज्ञान हो जावे तो जगत मिथ्या है, जगत है ही नहीं। जगत तीन काल के अंदर है, बना ही नहीं, ऐसा हमारी महापुरुषों की वाणी का सिद्धांत है। तीन प्रकार का पर्दा है भाई, जीव और परमात्मा के बीच में तीन पर्दा है। एक पर्दा जिनको मल पर्दा कहते हैं, दूसरा पर्दा उनको विक्षेप पर्दा कहते हैं, तीसरा पर्दा है उनको आवरण पर्दा कहते हैं। मल, विक्षेप और आवरण, ये तीन जो पर्दा है आत्मा और परमात्मा के बीच में। और ये तीनों पर्दा जब हटेगा नहीं, तब तक जीव और परमात्मा की एकता नहीं हो सकती। इनमें अलगाव रहेगा, इनमें दूरी रहेगी। मल, विक्षेप और आवरण, ये तीन जो पर्दा है, इन तीनों पर्दा को हटाने के लिए अलग अलग साधन है, और वो साधन अपने को करना होगा। जब वो साधन करेंगे तभी ही तीनों प्रकार के पर्दा की निवृत्ति होगी, और निवृत्ति होगी तब जीव शिव की एकता होगी। मल कहते हैं अनंत जन्मों के पापा को, विक्षेप कहते हैं मन की चंचलता को, आवरण जो कहते हैं अपना स्वरूप के अज्ञान। मल जो पर्दा है, इनको हटाने के लिए दो साधन बताया है।
वो दो साधन क्या है? गुरुदेव ने जो दिया है नाम, उस नाम का सुमिरन। जो नाम दिया, ये कोई आग्रह नहीं कि अमुक नाम हो। सदगुरु ने जो नाम दिया है उस नाम का सुमिरन। और जो गुरुदेव ने नाम दिया वो सब नाम परमात्मा का ही है। नाम अनेक हो सकते हैं, परंतु नामी अनेक नहीं, नामी तो एक ही है। नाम अनेक है, परंतु नामी अनेक नहीं, नामी तो एक ही है। जैसे पुष्कर सागर है, एक है वो, पर उनका घाट कितना है? कितना ही घाट है। घाट अलग अलग है और अलग अलग घाटों पर नहाने का मित्र है। मान्यता है लोगों की, जिस घाट की मान्यता है वो जो लोग नहाएंगे तो उसी घाट पर जाकर के नहाएंगे। मान्यता अलग अलग है। किसी घाट पर ना हो, तालाब एक ही है, तालाब में कोई भिन्नता नहीं है। संत द्वार, संत घाट हरिद्वार का नाम गंगा का नीर। किशनदास सभी ही पियो राव रंग का सी। परमात्मा एक है। परमात्मा रूपी जल का पान करने के लिए संत गुरु लोग अनेक घाट रूप में हैं। तो भाई बहनों, जो गुरुदेव ने नाम दिया है उस नाम का सुमिरन और निष्काम शुभ कर्म। शुभ जो कर्म है, सेवा है, दान है, पुण्य है, ये निष्काम होना चाहिए, जिनकी फल की इच्छा नहीं हो। फल की इच्छा करेंगे तो वो शुभ कर्म आपको बंधन करेगा, बांध देगा, मुक्ति प्रदान नहीं करेगा। सकाम अब शुभ कर्म करोगे तो वो शुभ कर्म आपको स्वर्ग में पहुंचाएगा। सकाम शुभ कर्म, और उसी ही शुभ कर्म को आप निष्काम कर दोगे, फल की इच्छा नहीं करोगे। हमको फल नहीं चाहिए, हमारा कर्तव्य है, मैं मानव हूं, मैं सत्संगी हूं, मैं गुरुमुखी हूं, तो शुभ कर्म करने का हमारा कर्तव्य फर्ज है। कर्तव्य को लेकर के आप निष्काम करोगे तो वही शुभ कर्म अपने अंतःकरण की शुद्धि का साधन हो जाएगा। निष्काम शुभ कर्म और गुरुदेव का दिया हुआ जो नाम सुमन, ये दोनों साधनों के द्वारा अपना जो मल पर्दा है उस पर्दा की निवृत्ति हो जाएगी। दूसरा है विक्षेप पर्दा। विक्षेप कहते हैं मन की चंचलता को। हम साधना में बैठते हैं, मन बहुत चंचल होता है, कितना कितना विचार करता, संकल्प विकल्प करता है। तो विक्षेप पर्दा को हटाने के लिए दो साधन है। वो दो साधन ये बताया, गुरुदेव का बताया हुआ अभ्यास और जगत संसार से वैराग्य। सदा अभ्यास करते रहे और जगत से संसार से वैराग्य रहे। वैराग्य होगा वहां अपना मन नहीं खींचेगा। जिस वस्तु से गिरना है उस वस्तु का मन विचार नहीं करेगा, और विचार कभी आई भी जाएगा तो उनके अंदर आसक्त नहीं होगा, आकर्षण नहीं होगा। जैसे गंदगी जो पड़ी है, जिस पर हमारी दृष्टि जावे दिख जाएगी, पर दिखते ही दृष्टि हट जाती है कि गंदगी है। उनको देख करके वो टकटक से नहीं देखता है कि उनसे गिरना है, उनसे वैराग्य है, ये चीज अच्छी नहीं है। दिख तो जाएगा, आंख का धर्म देखने का देखेगा, वो दृष्टि जाएगी, पर दृष्टि जाने के बाद में आप टिका करके दृष्टि को, वस्तु को नहीं देख पाओगे, दृष्टि को हटा लोगे कि ये अच्छी चीज नहीं है, खराब है। उनसे वैराग्य गिरना है। तो जगत संसार से वैराग्य होगा तो उधर अपना मन कभी खींचा नहीं जाएगा, मन आसक्त नहीं होगा। तो अभ्यास और वैराग्य, ये दो साधना के द्वारा विक्षेप पर्दा की निवृत्ति होती है। विक्षेप कहते हैं मन की चंचलता का। अभ्यास करो शाश्वत की गति से, जैसे गुरुदेव ने बताया है
उस अभ्यास में लगे रहो और जगत संसार से वैराग्य हो, तो ये दो प्रकार की साधना से विक्षेप पर्दा जो है उनकी निवृत्ति हो जाती है। ये दो प्रकार की निवृत्ति होने के बाद में मल और विक्षेप पर्दा की निवृत्ति हो जाए, और फिर एक पर्दा की जो कहते हैं जिज्ञासु के आड़ है, मल विक्षेप जिनके नहीं किंतु एक अज्ञान केवल आवरण पर्दा है। तो उस आवरण पर्दा की निवृत्ति के लिए 4 साधन बताया है। देखो भाई, 2 मास तक आपने सत्संग किया यहाँ चतुर्मास में, तो ये प्रसंग कभी आप सही श्रवण नहीं किया होगा, हमारी यादी में ऐसा है। ये प्रसंग चला भी नहीं, आपने श्रवण नहीं किया। यानी कहते आवरण जो पर्दा है, आवरण कहते अज्ञान को। परमात्मा और जीव आत्मा एक ही है, पर उनके बीच में आवरण का पर्दा है, अज्ञान का पर्दा है। तो आवरण अज्ञान पर्दा को हटाने के लिए 4 साधन है: श्रवण, मनन, निधिध्यासन, और चौथा जो साधन है तत्पद संपद का संशोधन। जीव तत्पद संपद ईश्वर और जीव का संशोधन करना, यानी उस परमात्मा और जीव का संशोधन करना कि जीव और परमात्मा में कितनी दूरी है, कितना अलगाव है, कितना भेद है, कितना फर्क है, इनका संशोधन करे, विचार करे। गुरु लोगों की वाणी को श्रवण करे, सुनने का नाम श्रवण करना है। सुने ही बात को मान लेना, अपने चित्त में जमा लेना, उनका नाम मनन करना है। मानी हुई जैसे बात की जो कहते हैं आचरण करना, उधर ऐसी गति करना, ऐसी साधना करना, उनका नाम निधिध्यासन है। श्रवण, मनन और निधिध्यासन। और चौथा जो साधन है वो जीव और ईश्वर का संशोधन करना, तत्पद संपद का संशोधन करना। तो जब हम जीव ईश्वर का संशोधन करेंगे तो जीव ईश्वर में अलगाव नहीं मिलेगा, दूरी नहीं मिलेगी, फर्क नहीं मिलेगा। जैसे बर्फ और पानी का संशोधन करें तो पानी और बर्फ में क्या फर्क मिलेगा भाई? पानी और बर्फ में कितनी दूरी मिलेगी? कोई दूरी नहीं। विचार करना है। जीव, बर्फ और पानी दोनों तत्व से अद्वैत है, एक है, ऐसे जीव आत्मा परमात्मा बोध साहिब तत्व से एक ही है, कोई फर्क नहीं। इनका संशोधन करें। जीव ब्रह्म संता एक है, सदगुरु कबीर साहब का महावाक्य है ये। जीव ब्रह्म संता एक है, द्वितीय धर्म दो ही, द्वितीय धर्म ने मेड़ दो, निज नेड़ो है साई, ऐसा बताया है। जीव और ब्रह्म दोनों एक ही है। तो यहाँ कई प्रकार की शंका होती है बीच में। जीव और ब्रह्म एक ही है, कैसे? जैसे बर्फ और पानी एक ही है। तो यहाँ शिष्य शंका करता है कि पानी और बर्फ एक ही है, जैसे जीव और ब्रह्म एक ही है, तो पानी और बर्फ एक ही है, तो फिर बर्फ और पानी दो क्यों कहलाता? ये शंका। पानी और बर्फ दोनों एक ही है, तो एक ही कहलाना चाहिए, या तो पानी कहो या बर्फ कहो, दो क्यों? पानी और बर्फ तत्व से एक ही है, पर उपाधि का फर्क है। उपाधि क्यों हो गई? उपाधि यूं हो गई है कि पानी ने कुसंग कर लिया, और कुसंग करने से पानी में उपाधि आ गई है, ठोसपना आ गया है, बर्फ बन गया है। पानी कितना मुलायम, कितना कोमल है, बर्फ कितना ठोस है, कठोर है। तो वो ठोसपना क्यों आया? पानी कोमल है, वो बर्फ क्यों बन गया? तो यहां बताया है समाधान में, पानी ने सर्दी का कुसंग कर लिया, इसलिए कहते हैं वो पानी ठोस बन गया है, और ठोस बन करके वो बर्फ कहलाने लगा। सर्दी का कुसंग से ही तो पानी की वो दशा हुई। पानी मुलायम था, कोमल था, बहुत पतला, सूक्ष्म, परंतु उन्होंने सर्दी का कुसंग किया, ठंड का कुसंग किया है, और ठंड का कुसंग करने से पानी ठोस हो गया है, वो बर्फ कहलाने लगा।
अब वो बर्फ कब तक कहलाएगा? जब तक सर्दी का संग नहीं छोड़ेगा तब तक वो बर्फ ही कहलाएगा। सर्दी का कुसंग छोड़ दिया तो बर्फ नहीं, पानी ही पानी। अब सर्दी का कुसंग कैसे छूटे? उनके ताप लगे, ताप के कारण से सर्दी का संग छूट जावे, और सर्दी का संग छूटा और वो पानी ही है, बर्फ नहीं। तो पानी और बर्फ का यह दृष्टांत है जीव और परमात्मा के विषय को समझाने के लिए। दृष्टांत सत्य नहीं होता, दृष्टांत कल्पित है, पर दृष्टांत जो कहते हैं सिद्धांत को समझाने के लिए दृष्टांत का सहारा लेना पड़ता है। वैसे डायरेक्ट हम कह देवे तो वो बात समझ में नहीं आती, बैठती नहीं, तो ये दृष्टांत के माध्यम से सबके बात जच जाए। तो यहाँ दृष्टांत के माध्यम से समझना है कि पानी ने सर्दी का कुसंग किया इसलिए बर्फ बन गया है, और जब तक सर्दी का कुसंग नहीं छोड़ेगा जब तक बर्फ रहेगा, और कुसंग छोड़ दिया तो पानी। तो यहाँ बताया है कि वो परमात्मा जो तत्व है, ईश्वर तत्व है, तो ये जीव क्यों बन गया, ये जीव क्यों कहलाता है? अब इनको समझना है। तो बताया कि जो ईश्वर जो तत्व है, चेतन तत्व है, जिनको ब्रह्म तत्व कह दो, ईश्वर तत्व कह दो, साहिब तत्व कह दो, वो एक ही सत्ता, एक ही तत्व है। तो वो जीव क्यों बन गए? बोले कि उस कहते ईश्वर चेतन तत्व ने कुसंग किया। किसका? इस शरीर का। इस शरीर का कुसंग करने से कहते हैं वही जो कहते हैं ईश्वर चेतन तत्व जीव कहलाने लगा। देह स्वरूपी हो रहे हो, दे आपको मान, कहीं तो जीव है सुंदर कहत बखान। प्रसंग पर ध्यान देना भाई, ये यथार्थ कहानी है, और ये प्रसंग ठीक से भाई बहनों को समझ में आ जाए तो फिर जीवन में कोई हलचल नहीं होगा। फिर आप कोई प्रसंग विषय श्रवण करोगे तो बात समझ लोगे कि ये निषेध मुखी शब्द चल रहा है, ये विधि मुखी प्रसंग चल रहा है। तो निषेध मुखी शब्द में उपाधि का निषेध किया है, और जो कहते कारण का मंडन किया, कार्य का खंडन किया है। और विधि मुखी शब्द के अंदर कारण और कार्य को दोनों को अद्वैत बताया, दोनों को एक ही बताया। विधि मुखी शब्द में किसी की निंदा नहीं, किसी की खंडना नहीं है। विधि मुखी शब्द कहता है ये जगत और जगदीश एक ही है, कोई फर्क नहीं, कोई भेद नहीं। ये जगत नहीं जगदीश ही है, ऐसी मान्यता है विधि मुखी शब्द के अंदर। विधि मुखी शब्द के अंदर सबकी एकता है भाई। जब आत्मज्ञान हो जावे तभी विधि मुखी शब्द समझ में आता, तब सबकी एकता होती है। सदगुरु कबीर साहब की वाणी का सिद्धांत में बताया है कि काशी में पंडित लोग मिलकर के कबीर साहब के वहां गए, सब लोग हल्ला हुल करने लगे। तो कबीर साहब उन सब लोगों का आदर किया, सम्मान किया, और पूछा कारण भाई सब लोग इससे क्यों हल्ला करते हो, क्या बात है, क्यों तूफान करते हो? बोले कि आप नास्तिक हो, आप नास्तिक बात करते इसलिए हमको अच्छा नहीं लगता आपका सिद्धांत। तो हम नास्तिक कैसे भाई? आप मूर्ति को नहीं मानते हो, आप गंगा को नहीं मानते हो, आप तुलसी को नहीं मानते हो, इसलिए आप नास्तिक हो। सदगुरु कबीर साहब ने कहा भाई आपने किसने कह दिया कि कबीर तुलसी को, गंगा को और मूर्ति को नहीं मानता है? बोले सब लोग कहते हैं। कबीर साहब कहते हैं ये आपकी मान्यता झूठी है। तो क्या आप मानते हो मूर्ति को? हाँ मैं मूर्ति को मानता हूं। क्या आप तुलसी को मानते हो? हाँ तुलसी को भी मानता हूं। आप क्या गंगा को मानता? हाँ गंगा को भी मानता हूं, परंतु जैसे तुम लोग मानते हो ना ऐसे हम नहीं मानते। आपकी मान्यता और हमारी मान्यता में फर्क है। तुम्हारी तो सीमित मान्यता है, हमारी व्यापक मान्यता है। सदगुरु कबीर साहब कहते हैं हे पंडितों, हे लोगों, तुम केवल एक मूर्ति को मूर्ति मानते हो, नहीं ठाकुर जी मानते हो। तुम एक तुलसी को ही तुलसी मानते हो, तुम एक गंगा को गंगा जल समझते हो। हमारी मान्यता ऐसी नहीं है। तो आपकी मान्यता कैसी है?
तो सदगुरु कबीर साहब ने खुलासा किया है, विधि मुखी महावाक्य है। विधि मुखी महावाक्य के अंदर किसी की खंडना है ही नहीं, सब एक ही तत्व है। सब नंदिया गंगा भई पर्वत सालग्राम, सब नंदिया गंगा भई पर्वत सालग्राम, सब बन तो तुलसी भई जान्या तम राम, सब बन तो तुलसी भई कबीर जिन जान्या तम राम, जिन जान्या तम राम। श्री सद्गुरु जी महाराज की। हमारी मान्यता व्यापक मान्यता, हमारे दृष्टि के अंदर सब नदियां गंगा बही पर्वत सालग्राम, पहाड़ पत्थर कंकर सब सालग्राम ही मूर्ति है। क्यों? परमात्मा सर्वत्र व्यापक, सब में कोई जगह उनकी विकृत नहीं है, खाली नहीं है। सब नदियां गंगा बही, पानी जल सब एक ही, क्या फर्क है भाई? कोई फर्क नहीं। सब नदियां गंगा बही पर्वत सालग्राम, सब बन तो तुलसी भई कबीर जिन जाना आत्मा राम, जिन्होंने आत्म ज्ञान हो गया है, आत्मा राम को समझ लिया है, रमतीत राम को समझ लिया है। रमतीत राम का अर्थ सबका रमण करता, उनको रमतीत राम कहते हैं। उनके लिए सब एक ही तत्व है। तो विधिमुखी शब्द के अंदर किसी का निषेध नहीं किया है। जगत संसार परमात्मा रूप ही है, साहिब रूप ही है। क्योंकि ये बना ही तो उनसे ही तो है भाई। जगत संसार किन से पैदा हुआ? संसार को पैदा किसने किया? उस परमात्मा ने, साहिब ने। और वो आपसे ही तो पैदा किया है, आपसे ही। जैसे मकड़ी जो है ना, अपना आप से ही जाल को निकालती है, घर बनाती है, और आप उनके अंदर जाकर के छुप बैठती है। ऐसे जगत संसार, जैसे मकड़ी ने जाल बना, ऐसे परमात्मा ने ये जाल जगत को बना करके आप अंदर आकर के बैठे। साहिब सब गट माही विराजे अपरगण सेनानी, बाहर क्यों तो फिरो भटकता कर लो अपने जानी। सब के अंदर वो बैठा है, उनके बगैर कोई गट खाली नहीं है भाई, कोई खाली नहीं। और कोई जगह उनकी बिगड़ खाली है तो वो एक देशी हो गया, सर्वदेशी कहाँ होगा? व्यापक कहाँ रहा? व्यापक उनको कहते हैं। सब जगह उनके बिगड़ कोई जगह खाली है ही नहीं। एक अखंडित जीव नव व्यापक, बाहर भीतर है एक सारा। जैसे आकाश सब जगह है, ऐसे वो परमात्मा जो तत्व है, साहिब जो सत्ता है, वो सब के अंदर है, सब में है। कोई जगह उनकी बिगड़ खाली नहीं है। तो ईश्वर ही जीव बना है। क्यों? शरीर का पोषण करने से। और शरीर का पोषण छोड़ देवे, दे बिन मैं भिन्न हूं, जब यो करे विवेक, सुंदर जीवन पाए कोई एक का एक। शरीर अलग है, मैं आत्मा अलग हूं, ऐसा अनुभव हो गया तो वो परमात्मा आत्मा दो नहीं, अद्वैत एक ही है। इसी दिशा से महापुरुष कहते सदगुरु सोही सतनाम बतावे, और गुरु कोई काम नहीं आवे। सदगुरु वही है, विधि निषेध दोनों को जो कहते ठीक से समझा देवे, अपना पर्दा का विदुष कर देवे, वही सदगुरु है। सदगुरु सोही सतनाम बतावे। सत का अर्थ है तीन काल के अंदर कभी नाश नहीं हो, उनको सत्य कहते हैं। ऐसा सत्य वो परमात्मा है, ऐसा सत्य वो आत्मा है। उनको अनेक नामों में पुकारा है, कितने कितने नामों से गाया है उनको। नाम ब्रह्म का अनंत है, जहां का वारण पहाड़, चित आवेश लीजिए कहीं कभी विचार, दादू सृजनहार के कहते नाम अनंत, चित आवेश लीजिए साधु सुमरे संत। चित आपका अच्छा लगे वही नाम लो। और अंत में एक सदगुरु कबीर साहब ने खुलासा किया, परमात्मा नामों के ऊपर निर्भर भी नहीं है।
परमात्मा भाव के ऊपर निर्भर है। भगत जो नाम लेता है तो उनका भाव क्या है उस पर निर्भर है। भावना जो है उसको पकड़ते परमात्मा, नाम पर वो निर्भर नहीं है। नाम कोई भी लो, भावना में हमारा परमात्मा होना चाहिए, हमारा सत्य स्वरूप होना चाहिए। तो इसी दिशा से महापुरुष कहते हैं, तीर्थ सोही जो मोचे पापा, मित्र सोही जो हरे संतापा। तीर्थ वही है अपना पापा को मिट देवे, दिल की शुद्धि कर देवे, वही सच्चा तीर्थ है। और ऐसा तीर्थ सदगुरु मुक्ति जो भाई बहन है उनके लिए सत्संग ही वो ऐसा तीर्थ माना गया है। तीर्थ संत समाज आत्मा गंग है, तट है शील संतोष दया तरंग है। निर्मल नीर गंभीर ज्ञान धारा बहे, अरह पलटू गुरु दरिया में नाइल फिर दुर्मति नारा है। तीर्थ सोई जो मोचे पापा, यानी पाप को मेट देवे, नष्ट कर देवे, मिटा देवे, वही तीर्थ है। और ऐसा तीर्थ सत्संग ही ऐसा तीर्थ है। मित्र सोही जो हरे संतापा, सच्चा मित्र वही माना जाता है अपना संताप को, अपने आपत्ति को, कलेश को हरण कर लेवे, मेट देवे, वही सच्चा मित्र है। तो ऐसा मित्र जगत में दूसरा कोई हो ही नहीं सकता, परमात्मा और सदगुरु के बगैर। संसारी लोग तो आपका मित्र सन ही कब तक रहेंगे, जब तक आपके जीवन में सुख सुविधा आराम है, आप राजी हो, प्रसन्न हो, तब तक है। जीवन में आपत्ति आई, संकट आई, विपदा आया, वो जगत के लोग तो सब दूर हो जाते हैं। रामायण का प्रसंग है, धीरज धर्म बताया है चार को। धीरज धर्म और मित्र और नारी, आपत काल पर ही किए चाहिए। एक तो धीरज, अपने जीवन में कितना धैर्य है, कितने हम सहन कर सके। तो धीरज की अनुभूति आपत्ति में होती है। धीरज धर्म, धर्म का हम कितने पक्के हैं, कितने गाढ़े हैं, तो आपत्ति में ही पता लगता है। जब तक हम सुखी हैं, राजी हैं, प्रसन्न हैं, तब तक हम देरी भी रख सकते हैं, धर्म का भी पालन कर सकते हैं। आपत्ति आवे, संकट आवे, विपदा आवे, उस समय पता लगे। धीरज धर्म मित्र और नारी, आपत काल पर की चारी, चारों की परीक्षा आपतकाल में होती है। जीवन में कितनी आपत आवे, संकट आवे, धैर्य रखे, डावाडोल नहीं हो। हरिचंद्र राजा के जीवन में कितना धैर्य था, सारा कहते हैं कुटुंब गया, संपत्ति गई, राज सत्ता गई, फिर भी जीवन में कितना धैर्य था, कितना धीरज थी उनके पास, घबराया नहीं महाराज। धीरज और धर्म, धर्म जो है ना वो आपत्ति में ही पता लगता है कि धर्म में हम कितने पक्के हैं। थोड़ी सी कोई कसौटियां ताड़ना हुई हो, थोड़ी कसौटी हो, तो हम धर्म को छोड़ देते हैं, विचलित हो जाते हैं, बिखर जाते हैं। तो देखो महापुरुषों में कितनी आपत्ति आई, कितना संकट आया, कितनी विपदा आई, फिर भी उनकी निष्ठा रही है। कैलाश जी में कितना आपत्ति आई, कितना संकट आया, फिर भी उनकी निष्ठा रही, नहीं छोड़ो रे बाबा राम नाम, मेरे और पढ़न से को नहीं कहा। मीरा को लोगों ने विष पिलाया, कितना कितना कलंक लगाया, फिर भी उनकी निष्ठा रही। मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरों को, कितनी निष्ठा रही।